लखनऊ में समाजवादी पार्टी का सियासी घमासान। पार्टी दफ्तर पर अखिलेश समर्थकों ने सड़क पर लेट कर किया प्रदर्शन। दोबारा यूपी अध्यक्ष बनाने की मांग की। लखनऊ में शिवपाल यादव के घर के बाहर जमे उनके समर्थक, जमकर की नारेबाजी। मुलायम परिवार में फिलहाल सुलह। कैबिनेट मंत्री और राज्य के पार्टी अध्यक्ष बने रहेंगे शिवपाल यादव। फिर मिलेंगे छीने गए सभी मंत्रालय। मुलायम ने निकाला सुलह का फॉर्मूला। टिकट बंटवारे में होगा अखिलेश यादव का दखल। गायत्री प्रजापति की कैबिनेट में होगी वापसी। मुख्यमंत्री का फैसला पलटने के बाद बोले मुलायम, मेरी बात कभी नहीं टालेंगे अखिलेश, पार्टी टूटने नहीं दूंगा। शुक्रवार को मुलायम सिंह से मिलने के बाद बोले शिवपाल यादव, नेताजी का हर आदेश सिरमाथे। अमर सिंह पर गिर सकती है घरेलू कलह की गाज। सूत्रों के मुताबिक उन पर कार्रवाई संभव। लखनऊ में शिवपाल समर्थकों ने रामगोपाल यादव के खिलाफ की नारेबाजी। पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की। इटावा में घरेलू झगड़े से नाराज शिवपाल समर्थकों ने जबरन बंद कराई दुकानें। निश्चितों पर लगाया जाम। समाजवादी कुनबे में कलह पर कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा, ये बड़े लोगों की लड़ाई, हम उनके सामने बहुत छोटे। शीला दीक्षित की 27 साल यूपी बिहार यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर में बवाल। माला पहनाने की होड़ में खड़े कार्यकर्ता। यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष इमरान मसूद मंच से समझाते रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने हाथापाई बंद नहीं की। मुजफ्फरनगर में बोली शीला दीक्षित, हर पार्टी दे रही है विकास का नारा, लेकिन कर कुछ भी नहीं रही। हम वही कहते हैं जो करते हैं। बांदा में राहुल गांधी ने रोड शो शुरू करने से पहले मौलाना हजरत रब्बानी से 5 मिनट तक की मुलाकात, लिया आशीर्वाद। उज्जैन में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और डंपर की टक्कर में 8 लोगों की मौत, 14 जख्मी। बांदा में राहुल के रोड शो के दौरान जमकर जुटी भीड़। राहुल से हाथ मिलाने और शिकायती पत्र देने की मची होड़। चित्रकूट में राहुल गांधी ने बीजेपी पर किया वार। बोले, धर्म की दलाली करने वाली बीजेपी और संघ को यहां नजर नहीं आती, मरती गाय। पिथौरागढ़ में सीएम हरीश रावत के दौरे का विरोध कर रहे बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज। पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बूंदी में गायों की सुरक्षा को लेकर हो रही नगर परिषद की बैठक हंगामे की भीड़ चढ़ी। पुलिस की मौजूदगी में हुई धक्का-मुक्की। आजमगढ़ में 12 घंटे तक बिजली गुल। डीएम ने 3 इंजीनियर समेत 4 लोगों की रोकी तनख्वाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज। 66 साल के हुए पीएम मां से आशीर्वाद लेने गांधीनगर में घर पहुंचे। मां के बगल में सोफे पर बैठे बेहद खुश नजर आए पीएम मोदी। मां के हाथों को थपकी देते हुए ध्यान से सुनी उनकी बात। मां से आशीर्वाद लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, लिखा, मां की ममता, मां का आशीर्वाद जीवन जीने की जड़ी बूटी होती है। गांधीनगर में होटल ताज भवन में प्रधानमंत्री मोदी से मिले मुख्य न्यायाधीश डीएस ठाकुर। जन्मदिन की दी बधाई। अहमदाबाद में पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक काटेंगे 67 किलो का केक। नवसारी में कैंडल जलाकर दी गई बधाई। डेंगू चिकनगुनिया को लेकर दिल्ली सरकार की बड़ी फजीहत। एलजी जंग ने फिनलैंड गए डिप्टी सीएम सिसोदिया को तुरंत लौटने का दिया आदेश। ट्वीट कर मनीष सिसोदिया का उपराज्यपाल को जवाब, फिनलैंड के शैक्षणिक दौरे को छुट्टी बताना गलत। रविवार को लौटेंगे डिप्टी सीएम। मंत्री कपिल मिश्रा ने भी फेसबुक पर पोस्ट लिखकर नजीब जंग पर साधा निशाना। उनके अमेरिकी दौरे पर उठाए सवाल। केंद्र की एक कमेटी ने केजरीवाल सरकार को विज्ञापनों पर बेहिसाब खर्चे का पाया दोषी। दिल्ली सरकार को आम आदमी पार्टी से 18 करोड़ 64 लाख रुपए वसूलने का निर्देश। सेलिब्रिटीज के निशाने पर भी आई केजरीवाल सरकार। सिंगर शंकर शाहनी ने केजरीवाल सरकार को हिटलरगिरी बंद कर जनता के लिए काम करने की दी नसीहत। मध्य प्रदेश के धार में बिहार के सीएम नीतीश कुमार को दिखाए गए काले झंडे। विकास विरोधी बताते हुए जमकर हुई नारेबाजी। नर्मदा बचाओ आंदोलन में शिरकत करने मेधा पाटकर के साथ धार के खलघाट पहुंचे थे नीतीश। प्रदर्शनकारियों ने मेधा के खिलाफ भी की नारेबाजी। लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ रखी रिंग रोड की आधारशिला। कहा, 2 साल में पूरा हो जाएगा काम। गडकरी की तारीफ करते हुए बोले राजनाथ, जीडीपी ग्रोथ 2 अंकों में पहुंचाने का पीएम मोदी का सपना गडकरी के दम पर ही पूरा होगा।
राजस्थान के लखनऊ सुल्तानपुर 4 लेन हाईवे की मंजूरी का दिया हवाला, 5,200 करोड़ की आएगी लागत। शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ पीड़ित चंद्रकेश्वर प्रसाद की ओर से प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, 19 सितंबर को सुनवाई। बिहार सरकार भी शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची, प्रशासन पर लगे थे पैरवी में ढिलाई के आरोप। शहाबुद्दीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर लालू यादव बोले, जब राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया है तो क्या कर सकते हैं। शहाबुद्दीन ने आज तक से कहा, मुझे जेल जाने में परेशानी नहीं। यह भी कहा, डॉन बोलने वाले इसका मतलब बताएं। शहाबुद्दीन के साथ दिखने वाले शार्प शूटर मोहम्मद कैफ के घर सीवान पहुंची बिहार पुलिस, संपत्ति कुर्क। शूटर कैफ के साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की तस्वीर भी सामने आई, बचाव में जुटी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और नंदकिशोर यादव के साथ इकबाल शेख की तस्वीर वायरल, बिहार में आकाश सेन की हत्याकांड का आरोपी है इकबाल। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे का पदाधिकारी है हत्या का आरोपी इकबाल शेख, तस्वीरों को लेकर जेडीयू में मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ में दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे, पायलट कार दुर्घटना को शिकार, एक जवान की मौत। कांकेर से बस्तर जाते वक्त हुआ मंत्री गोपाल राय के काफिले की पायलट कार का हादसा, 6 जवान भी हुए घायल। अरुणाचल प्रदेश में सत्ताधारी कांग्रेस को बड़ा झटका, मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत 43 विधायक बीजेपी समर्थित पीपीए में शामिल। पूरे 43 एमएलए के साथ मुख्यमंत्री ने छोड़ी कांग्रेस, कहा हमने कांग्रेस का पीपीए में किया विलय, विधानसभा अध्यक्ष को दी सूचना। अरुणाचल संकट पर बोले कांग्रेस नेता रणजीत सुरजेवाला, इसके पीछे पीएम मोदी और अमित शाह का हाथ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान, अरुणाचल में सियासी हलचल के लिए जिम्मेदार नहीं बीजेपी। दिल्ली में प्रधानमंत्री ने नेपाली पीएम प्रचंड के साथ की कई मुद्दों पर बातचीत, 4 दिन के दौरे पर हैं प्रचंड। हैदराबाद में बारिश के बाद सड़कों पर दरिया जैसा मंजर, पानी में रेंगती नजर आई गाड़ियां। बंजारा हिल्स रोड के धोबी घाट इलाके में मूसलाधार बारिश से गिरी दीवार, 2 कार और 10 बाइक को नुकसान। शाहिद कपूर के घर पर स्विमिंग पूल में मिला डेंगू के मच्छर का लार्वा, बीएमसी करेगी शाहिद के खिलाफ शिकायत। गोविंद पानसरे की हत्या के आरोपी डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े की खत्म हुई पुलिस हिरासत, कोर्ट ने 14 दिनों के लिए भेजा जेल। महाराष्ट्र के दपोली में मुरुड बीच पर मरी मिली नीली वेल, 32 फीट लंबी वेल की मौत की हो रही है पड़ताल। खंडवा में कुपोषण के शिकार बच्चों को नहीं मिल पा रहा है इलाज, पीपल के पत्तों की माला और अंधविश्वास से भरी तरकीबों से बीत रहा बचपन। पन्ना में एक महिला ने 3 घंटे में 3 बच्चों को दिया जन्म, मां के साथ तीनों बच्चे हैं स्वस्थ। कानपुर में सेल्स टैक्स के अधिकारियों की लापरवाही से हादसा, अनाड़ी ड्राइवर को ट्रक चलाने पर किया मजबूर, चालक ने बाइक सवार को कुचला। सेल्स टैक्स अधिकारियों की चेकिंग के दौरान ट्रक छोड़कर भाग गया था ड्राइवर, अधिकारियों ने विभाग के कार चालक से कर चलवाई ट्रक। दिल्ली में शराब के लिए पत्नी की हत्या करने वाला पति गिरफ्तार, कटकड़ुमा इलाके में पुलिस ने आरोपी को दबोचा। बिजनौर में अघोषित कर्फ्यू जैसी स्थिति, छेड़खानी मामले में 4 हत्याओं के बाद सामने आई एक डॉक्टर की लैब पर पथराव की तस्वीरें। बवाल को लेकर बिजनौर पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार, तनाव को देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात। सहारनपुर में नमाज अदा कर रहे शख्स का आरोपियों से भरा थैला लेकर फरार हुआ चोर, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। यमुना एक्सप्रेसवे पर भी टूटा रफ्तार का कहर, 2 गाड़ियां डंपर से टकराई, 3 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। यूपी के बहराइच में जमीन विवाद में ससुराल वालों ने एक महिला पर डाला तेजाब, बेटी को जमीन में हिस्सा देना चाहते थे पीड़ित। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 3.5 साल का बच्चा अगवा, सीसीटीवी में बच्चे को ले जाती महिला की तस्वीरें कैद, गुरुवार को हुई वारदात। दिल्ली में मॉडल टाउन इलाके के एक स्कूल में वॉशरूम में 12वीं की छात्रा ने जहर पीकर दी जान, सुसाइड नोट में प्रेम संबंध और आर्थिक तंगी का जिक्र किया। अलवर के रघुनाथगढ़ में 36 गायों की मौत के मामले में 12 आरोपी गिरफ्तार, तोड़फोड़ से तनावपूर्ण हालात। राजस्थान के पाली में गोबर के दलदल में फंसी गाय का हुआ रेस्क्यू, ट्रैक्टर से खींचकर निकाला गया बाहर।
सीकर में वेटनरी डॉक्टर ने की खुदकुशी, तफ्तीश में जुटी पुलिस। फरीदाबाद में एक शिक्षक पर लगा 15 छात्राओं और 2 छात्रों के यौन उत्पीड़न का आरोप, अभिभावकों ने दर्ज कराया केस। शिमला में बरामद हुआ लापता युवक का शव, 11 सितंबर को लक्कड़ बाजार इलाके से हुआ था लापता। शिमला में नाबालिग छात्रा ने घर में फांसी लगाकर की खुदकुशी, कुछ दिनों से नहीं जा रही थी स्कूल, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के औरंगाबाद में आरजेडी विधायक वीरेंद्र सिन्हा के बेटे की गुंडागर्दी, एक युवक पर चाकू से किया हमला। विधायक के बेटे का गाड़ी ओवरटेक करने पर फूटा गुस्सा, जख्मी युवक को पीएमसीएच रेफर किया गया। धौलपुर में 2 सगी बहनों ने सौतेले पिता पर रेप का लगाया आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के मसूरी में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार मारुति कार में सवार 4 युवकों की मौत। दिल्ली के मायापुरी में पड़ोसी ने की नाबालिग लड़की से बदसलूकी, साजिशन घर में बुलाकर कमरे में किया बंद। छत्तीसगढ़ के राजसमंद में हाईवे पर खड़े टैंकर से डीजल चोरी, सीसीटीवी में दर्ज हुई पूरी वारदात। बाड़मेर में एक लड़की का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंचा मनचला युवती के परिजनों ने जमकर पीटा। ब्रिटेनोडा के शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली विदेशी छात्रा को ड्रग्स देकर रेप, नाइजीरियाई छात्र पर आरोप। नोएडा के एक शॉपिंग मॉल में नौकरी दिलाने के बहाने युवती से गैंगरेप, मॉल के सिक्योरिटी इंचार्ज पर लगा आरोप। गाजियाबाद में पहलवान राकेश पर लगा छेड़खानी का आरोप, पहलवान फरार। हरदोई में बुजुर्ग की हत्या में खुलासा, सिर्फ आशिक ने साथी के सहित की हत्या। हाथरस में 100 रुपए के लिए एक नाबालिग ने दूसरे का गला काटा, पीड़ित अस्पताल में भर्ती। पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाली दीपा मलिक लौटी वतन, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जबरदस्त स्वागत। मिल्खा सिंह ने पैरालंपिक खिलाड़ियों को ओलंपिक जैसी सुविधाओं का उठाया मुद्दा, कहा बराबर को सम्मान जरूरी था। कानपुर में 500वां टेस्ट के मौके पर आयोजित समारोह में शामिल होंगे पूर्व कप्तान अजरुद्दीन, बीसीसीआई ने भेजा न्योता। मैच फिक्सिंग की वजह से अजहर पर लगा था बैन, तभी से आधिकारिक समारोह में अजहर को बुलाने से बचती थी बीसीसीआई। पाकिस्तान में आत्मघाती हमले में 25 लोगों के मारे जाने की खबर, एक मस्जिद में नमाज के दौरान हुआ आतंकी हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन प्रचार पर लौटी, पत्रकारों से कहा अब स्वस्थ हूं। ताइवान में कहर बरपाने के बाद चीन पहुंचा सुपर तूफान मीरान, की एयरपोर्ट पर खड़े विमान को तेज झोंकों ने खिसकाया। चीन के एक चिड़ियाघर में 2 नन्हे मेहमानों के आने की रौनक, 2 महीने के नन्हे पांडा को देखकर सैलानी खुश। अर्जेंटीना के चाको में भूवैज्ञानिकों को मिला 30 टन वजनी उल्का पिंड, करीब 4000 साल पुराना होने की उम्मीद। सुजीत सरकार की फिल्म पिंक को पहले दिन मिला जबरदस्त रिस्पांस, अमिताभ बच्चन की अदाकारी की हो रही है तारीफ। सुजीत सरकार ने फिल्म पिंक में उठाया महिला सशक्तिकरण का मुद्दा, कामकाजी महिलाओं पर सवाल उठाने वालों को किया बेनकाब। अमिताभ बच्चन ने विदेशों में भारत की छवि पर जताया दुख, कहा हमारे देश को लैंड ऑफ रेप कहते हैं विदेशी। स्मिता पाटिल अवार्ड मिलने पर कटरीना का सोशल साइट पर मजाक, लिखा अगर कटरीना को स्मिता पाटिल अवार्ड तो साजिद खान को दे दो ऑस्कर। पशु कल्याण बोर्ड चेन्नई की एम्बेसडर चुनी गई सौंदर्या रजनीकांत, सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी सौंदर्या। शतक आज तक।